गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 सिक्स्थ क्लास का, जिसका नाम क्या है, प्राइम टाइम। टॉपिक है कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले गेम खेल के हम पता करेंगे कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। गेम का नाम क्या है, इंटरेस्टिंग नेम, इडली वड़ा गेम। चिल्ड्रन सिट इन अ सर्कल, बच्चे क्या करेंगे, एक सर्कल में बैठेंगे एंड प्ले अ गेम ऑफ नंबर्स, और एक नंबर्स का गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। वन ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्ट्स बाय सेइंग वन, उनमें से एक बच्चा स्टार्ट करेगा क्या कह के, वन कह के। द सेकेंड प्लेयर सेज टू, दूसरा क्या कहेगा, टू, और इसी तरीके से आगे बोलते जाएंगे। अब एक ट्विस्ट है थोड़ा सा कि बट वैन इट इज़ द टर्न ऑफ थ्री, जब थर्ड नंबर के बच्चे की बारी आएगी, थर्ड या फिर इसका कोई मल्टीपल मतलब अगर आपको 3 की टेबल आती है तो वो सारे उसके मल्टीपल्स ही होते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरीके से ये सारे किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। द प्लेयर शुड से इडली, ठीक है। जब 3 की बारी आएगी तो वो 3 ना कह के क्या बोलेगा, इडली बोलेगा, इंस्टेड ऑफ द नंबर की जगह क्या बोलेगा, इडली। वैन इट इज़ द टर्न ऑफ 5, और जब 5 की बारी आएगी, ठीक है, 5 या फिर 5 का कोई मल्टीपल उसकी बारी आएगी तो वो क्या बोलेगा, वड़ा, ठीक है। 2 के बारे में बताया गया, अगर थर्ड नंबर का जो बच्चा है वो 3 ना कह के क्या बोलेगा, इडली। और जो 5th नंबर के बच्चे की बारी आएगी तो 5th का बच्चा क्या बोलेगा, 5th या उसके मल्टीपल की बारी आएगी तो बोलेगा वड़ा, ठीक है। व्हेन ए नंबर इज बोथ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड अ मल्टीपल ऑफ 5, अगर किसी टेबल में कॉमन आ जाए इन दोनों का, जैसे कि 15 है फॉर एग्जांपल, वो 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। अगर इस तरीके का कोई नंबर आता है तो वो बच्चा 15 ना बोल के क्या बोलेगा, इडली वड़ा, मीन्स दोनों का मिक्सचर आ गया तो वो बोलेगा इडली वड़ा। इफ़ अ प्लेयर मेक्स एनी मिस्टेक, अगर कोई प्लेयर इसमें कोई मिस्टेक करता है कि अगर वो 3 का मल्टीपल आ रहा है और उसने 6 पे इडली बोलने की बजाय अगर वो बोल दे कि 6, इसका मतलब वो प्लेयर क्या होगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसको 6 तो बोलना ही नहीं था, उसको क्या बोलना था, क्योंकि 6 क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो वो आउट हो जाएगा क्योंकि उसको बोलना था इडली। इसी तरीके से 5 वाला अगर वड़ा नहीं बोलेगा और उसकी जगह 5 बोल दिया या 10 बोल दिया तो वो आउट हो जाएगा। द गेम कंटिन्यूज इन राउंड टिल ओनली 1 पर्सन रिमेन, गेम कब तक चलेगा, जब तक कि सिर्फ एक बच्चा ना बचे, ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई उसके साथ खेलने वाला बचेगा ही नहीं तो वो गेम जीत जाएगा। फॉर विच नंबर्स शुड द प्लेयर से इडली इंस्टेंट ऑफ सेइंग द नंबर, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिन पे बच्चा नंबर ना बोल के क्या बोलेगा, इडली। दीज वुड बी क्या, 3 6 9 12 18, 3 की टेबल और आगे तक बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, जैसे 30 33 36, ठीक है। फॉर विच नंबर शुड द प्लेयर से वड़ा, ऐसा कौन सा नंबर है जिस पे बच्चा क्या बोलेगा, वड़ा। तो वड़ा किस पे बोलेगा, 5 और 5 के मल्टीपल्स पे, ठीक है, जैसे 20 20 के बाद 25 30 35 40 एंड सो ऑन। विच इज़ द फर्स्ट नंबर फॉर विच द प्लेयर से इडली वड़ा, ऐसा कौन सा नंबर है पहला जिस पे बच्चा इडली वड़ा बोलेगा। इट इज़ क्या, 15, कौन सा नंबर आएगा, 15, क्योंकि 15 क्या आता है, 3 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ क्या, 5। फाइंड आउट अदर सच नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 5, और भी कुछ नंबर्स हमें बताने हैं जो इन दोनों के मल्टीपल हों। दीज नंबर्स आर कॉल्ड, इन नंबर्स को क्या बोलेंगे, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कॉमन मल्टीपल्स। अब मैं आपको
कुछ कॉमन मल्टीपल्स और करके बताती हूँ ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए ये। ठीक है, बोर्ड पे देखते हैं अब हम। सबसे पहले हम 3 का क्या करते हैं, टेबल लिख लेते हैं। देखो 3 2 ज़ा 6, थोड़ा साइड से लेते हैं ताकि 10 तक आ जाए। 3 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, जो 12, 15, 18, 24, 27, 30। ठीक है, 30 तक कर लेते हैं। 5 के लिखते हैं अब। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, अब इसको और भी आगे कर सकते हैं हम। 3 के बाद 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36। ठीक है, 39, 42, यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं बस। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन नंबर्स कौन कौन से हैं। कॉमन नंबर क्या आया, 15। इसमें कितना है, 15। ठीक है, जो इन दोनों में कॉमन आएगा, या बोल सकते हैं कि जैसे 15 आ गया, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें या 5 से डिवाइड करें, अगर ये कंप्लीट डिवाइड होता है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीपल्स हैं, कॉमन। अब अगला देखो नंबर कौन सा कॉमन है, ये देखिए 30, और इसमें भी 30 आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। इसका हर थर्ड नंबर इसके हर फिफ्थ नंबर का कॉमन है। जब आप काउंट करेंगे तो देख पाएंगे कि 1 2 3 4 ये फिफ्थ नंबर पे, ये 1 2 3 नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से टेबल लिख के हम इनका कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे आपके कॉमन मल्टीपल्स आते जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपके पास फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में फर्स्ट है, एट व्हाट नंबर इज इडली वड़ा सेड आफ्टर द 10th टाइम। 10th टाइम के बाद कौन सा नंबर ऐसा होगा जब बच्चे इडली वड़ा बोलेंगे। अब देखिए फर्स्ट टाइम कब बोला इडली वड़ा, 15 नंबर पे। 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल क्या आया था, 15 आया था। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसमें, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, क्योंकि फिगर इट आउट जो है वो पहले से ही जो क्वेश्चन चलता आ रहा है उसी में से पूछ रखे हैं, इसलिए हमने लिया 3 एंड 5। क्या था इसका पहला मल्टीपल, 15। अब इसका जो 10th मल्टीपल होगा वो भी तो 15 की हिस्सेदारी में ही होगा ना। जब हम 15 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 150। जो 10th जो है वो क्या है हमारे पास, 10th मल्टीपल क्या आया, 150। ठीक है, अब कहता है कि 10th के बाद का मल्टीपल क्या होगा, सॉरी बाद का नहीं, 10th में ही पूछा है, तो 10th का मल्टीपल क्या होगा, 10th नंबर पे 150। समझ में आ गया। सबसे पहले हमें पता है कि फर्स्ट नंबर का मल्टीपल क्या आया, 15। ये तो हमें निकाल के देखना पड़ेगा। क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, टेबल लिखेंगे 3 की एंड 5 की, जो भी उनमें से फर्स्ट मल्टीपल होगा कॉमन मल्टीपल उसको राउंड कर लेंगे, लिख लेंगे। फिर 10th नंबर पे पूछा है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 10th नंबर का मल्टीपल जो कि कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, अगर टेबल लिखेंगे आप तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो, इसलिए आपको इस तरीके से करना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में लिखा है, इफ़ द गेम इज़ प्लेड फॉर द नंबर्स 1 to 90। अगर गेम को 1 से लेकर 90 नंबर तक खेला जाए, देन फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली। तो बच्चे कितनी बार इडली बोलेंगे, इंक्लूड करना है इडली वड़े की भी इडली को। ठीक है, 1 to 90 तक गेम जब खेलेंगे बच्चे तो इडली कितनी बार बोलेंगे,
और उसमें जो कॉमन मल्टीपल होगा जिसको हम इडली वड़ा बोलेंगे उसकी इडली को भी काउंट करके देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको इरेज करते हैं पहले, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट। अब इसके मल्टीपल्स को निकालने के लिए आपको दो तरीके से बता रही हूँ मैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं, 1 to 90 केवल हमें क्या बताना है, इडली बताना है। ठीक है, इडली मीन्स मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3। 3 2 = 6, 3 3 = 9, फिर 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। ठीक है, कहाँ तक जाना है, 90 तक। 33, 36, 39, 42, 45, 48, फिर क्या आएगा 51, 54, 57, 60। ठीक है, 63, 66, 69, फिर क्या आएगा 72, फिर 75, 78, 81, 84, 87 और फिर क्या आएगा 90। या तो हम ऐसे लिख के इनको काउंट कर सकते हैं, कितने आए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। ठीक है, कितने आए हमारे पास 30। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 30 times the children would say इडली। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग द टाइम से इडली वड़ा ये भी है। ठीक है, 30 times टोटल। इसमें जो मल्टीपल्स है वो भी आ चुके। क्या थे मल्टीपल, हमारा 15 था, 30 था, हमने यहीं तक दो मल्टीपल्स निकाल के देखे थे। अब बारी आएगी हमारी किसकी, सेकंड क्वेश्चन की। इसका बी पार्ट है, बी पार्ट भी यहीं में इसी में करेंगे क्योंकि सी भी इसी से अटैच्ड है। हाउ मैनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से वड़ा, बच्चे कितनी बार वड़ा बोलेंगे, जिसमें इडली वड़े का भी वड़ा शामिल है। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताने वाली थी, कैसे कर सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 3 बताया गया है तो 90 को, टोटल नंबर कितने हैं 1 to 90, 90 होते हैं। 90 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा टोटल 30। तो 30 टाइम्स क्या बोलेंगे हम, इडली। तो ये डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है इस तरीके से। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका जिससे आप इजीली आंसर निकाल सकें, और लेकिन करना आपको इस तरीके से। अब इसका बी पार्ट, जब आपको वड़ा बोलना है, ठीक है, कितनी बार, 5 का मल्टीपल 5 और कहाँ तक 19 तक, 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। तो काउंट कर सकते हैं हम कि कितनी बार बोला गया, कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। तो क्या लिखेंगे हम इसको, 18 टाइम्स द चिल्ड्रन वुड से क्या, वड़ा। ठीक है, कितनी बार बोलेंगे, 18 टाइम्स। अब इसका थर्ड क्वेश्चन, जो कि मैं बिल्कुल ऊपर लिखूंगी क्योंकि वो भी इसी से ही निकलेगा, मल्टीपल से। क्या,
कि हाउ मैनी टाइम्स वुड द चिल्ड्रन से इडली वड़ा। एक साथ कब बोलेंगे? एक साथ का मतलब क्या होगा? दोनों के कॉमन मल्टीपल्स होंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर का इरेज करके सी पार्ट आपको यहीं पे करवा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे करेंगे हम क्या? सी पार्ट। सबसे पहले हम इसके कॉमन मल्टीपल्स देखते हैं दोनों के, कि जब वो बच्चा इडली वड़ा बोलेगा तो 15 नंबर 1 यहाँ पे भी 15 है, ये 30, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्या कहीं पे 35 है? नहीं। 40 है? नहीं। 45, यहाँ पे भी 45 है। यहाँ पे 60, यहाँ पे भी है 60। 65 नहीं है, 70 भी नहीं है, 75। उसके बाद में कहीं है 90, सीधे 90। तो कितने हुए? यहाँ पे लिखेंगे 15, 30, 45, 60, 75 एंड 90। अब इसको इरेज कर देती हूँ मैं। क्या लिखेंगे हम? टोटल हमारे पास कितने आए? टोटल मल्टीपल्स जो इडली वड़ा बोलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 टाइम्स द चिल्ड्रन वुड से क्या? इडली वड़ा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉमन मल्टीपल्स जो होंगे उनको इडली वड़ा बोलना है। 3 का मल्टीपल था उसको क्या बोलना था? इडली। 5 के मल्टीपल को क्या बोलना था? वड़ा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 3। और 3 में है व्हाट इफ़ द गेम वॉज प्लेड टिल 900। क्या होता अगर गेम कहाँ तक चलता? 900 तक। हाउ वुड योर आंसर चेंज। तो आपके आंसर्स किस तरीके से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 900 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 1 to 900 की बात हो रही है। इसके लिए हम देखेंगे कि हमने 1 to 90, जब 1 to 90 किया था तब जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल या फिर इडली तब बोला था जब कितने नंबर्स थे। तो लिखेंगे हम कि आंसर किस तरीके से चेंज हुआ है वो बताना है। नंबर ऑफ टाइम्स चिल्ड्रन वुड से क्या? इडली। कहाँ तक बात हो रही है? 900 तक, ठीक है। जब 900 तक की बात हो रही है तब सबसे पहले ये देखें कि 1 to 90 था। अगर 90 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना बन जाता है? 900। इसका मतलब 1 to 90 जितनी भी वैल्यूज़ थी जब हम उनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नंबर ऑफ टाइम्स चिल्ड्रन से इडली टिल 900, ठीक है। क्या आएगा? कितनी बार बोला था इडली? 30 टाइम्स। तो 900 तक कितना हो जाएगा? 300 टाइम्स, ठीक है। फिर है कि वड़ा कितनी बार? तो नंबर ऑफ टाइम्स द चिल्ड्रन वुड से वड़ा टिल कितना? 900 तक। कितने थे हमारे पास? 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 180 टाइम्स, ठीक है। फिर क्या था? नंबर ऑफ टाइम्स चिल्ड्रन से इडली वड़ा। नंबर ऑफ टाइम्स द चिल्ड्रन वुड से इडली वड़ा,
कितनी बार? 6 टाइम्स बोला था। 6 मल्टीप्लाई बाई 10 कितनी बार? 60 टाइम्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1 to 90 हमें पता था। 90 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा। इसका मतलब 90 की जितनी भी वैल्यूज़ थी उसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 900 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्योंकि 900 की वैल्यूज़ हम 1 by 1 लिख के तो नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी के लिए हमें ये शॉर्टकट्स मिलते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में है, इज़ दिस फिगर सम हाउ रिलेटेड टू द इडली वड़ा गेम। क्या ये जो फिगर दे रखा है आपको, क्या ये इडली वड़ा गेम से रिलेटेड है? हिंट में दे रखा है, इमेजिन प्लेइंग द गेम टिल 30। गेम को कहाँ तक खेलना है? 30 तक। ड्रॉ द फिगर इफ़ द गेम इज़ प्लेड टिल 60। आपको जो फिगर है वो 60 तक के लिए ड्रॉ करना है। अब देखिए, क्या ये गेम इडली वड़ा के लिए है? यस, 3 की टेबल लिखी है। ये क्या है? इसका इडली वड़ा का गेम है। कैसे? क्योंकि इडली वड़ा बोला है कि ये जो दोनों हैं 30 और 15, ये 5 के भी कॉमन है और 3 के भी कॉमन है। ठीक है, अब ये जो डायग्राम है आपको ये 30 के लिए दे रखा है, आपको क्या करना है? 60 के लिए बनाना है। ठीक है, अब हम बोर्ड का यूज़ करते हैं 60 तक बनाने के लिए। आपको 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। वन, दूसरा हम अलग कलर ले लेते हैं। ये हमने ले लिया ग्रीन, समझ लो। दूसरा सर्कल, वन मिनट। कॉमन मल्टीपल्स भी लिखने हैं ना। इसको तो बड़ा नहीं कर सकते हम अभी। ठीक है, अभी लिखते हैं 3 के मल्टीपल्स। 60 तक लिखने हैं हमें, तो लिखेंगे 3, यहाँ से स्टार्ट कर दें। 6, 9, 12, जो कॉमन है उनको यहाँ पे लिखेंगे। 15, 18, 27। ठीक है, फिर कॉमन जो है वो लिखेंगे कहाँ? यहाँ 30। उसके बाद में 33, यहाँ से स्टार्ट कर दें। 33, 36, 39, 42 और 45 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, 45 के बाद 48, 52, फिर यहाँ स्टार्ट कर देंगे। 55, 58 और 60 क्या है? कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 5 के लिखेंगे 5, 10, 15 यहाँ पे, 20, 25, 30 यहाँ, 35, 40, 45 यहाँ पे कॉमन, 45 के बाद 50, 55 एंड 60 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे क्या? ये है मल्टीपल्स ऑफ 3, ये है मल्टीपल्स ऑफ 5, और ये जो हमारे पास है ये क्या है? कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, या फिर इसको भी फिनिश कर देते हैं। नेक्स्ट में अलग गेम खेलेंगे उसमें। नेक्स्ट लेट अस नाउ प्ले द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट पेयर ऑफ नंबर्स। अलग अलग पेयर ऑफ नंबर्स के लिए खेलेंगे। कौन कौन सा? 2 and 5, 3 and 7, 4 and 6।
वी विल से इडली फॉर मल्टीपल्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। ये जो स्मॉलर नंबर है इनके लिए क्या बोलेंगे, इडली, और जो बड़ा है वो बड़े नंबर्स के लिए बोलेंगे, और जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनके लिए क्या बोलेंगे, इडली बड़ा। ड्रॉ ए फिगर सिमिलर टू 5.1। इस तरीके से आपको एक डायग्राम बनाना है। कहाँ तक खेलना है, 60 तक। ठीक है, अब हम इसको भी बोर्ड पे करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या लेते हैं, 2 और 5। फर्स्ट में तो हम इनको इरेज कर लेते हैं। अब की बार हम सर्कल्स को बड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे सके और क्लियर लिखा जा सके। याद रहे हमें क्या करना है, 60 तक बनाने हैं नंबर्स, क्या 60 तक लिखने हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक। अब सेकंड सर्कल, इस तरीके से इनको बड़ा कर लेंगे। दूसरा नहीं करना है। वन मिनट, मैं इसको पहले इरेज कर लेती हूँ। यस, यहाँ पे ये 2 सर्कल्स बना दिए आपके लिए। ठीक है, इस साइड क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2, और इस साइड क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 5। और ये क्या होंगे, इधर होंगे कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, अब लिखेंगे 60 तक लिखना है हमें। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 6 8 10, जो कि दोनों का कॉमन मल्टीपल है। यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ 10 कॉमन आ गया। यहाँ फिर 12, फिर 14, 16, 18 एंड 20। ठीक है, यहाँ पे 10 कॉमन आ गया, 15 के बाद 20 कॉमन, फिर 25 यहाँ लिखेंगे 20 कॉमन, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ठीक है, 32, 34, 36, 38 एंड 40, 42, 44। ठीक है, 44 के बाद 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 एंड 60। ठीक है, 30 कॉमन आ गया, 35, 40 कॉमन, 45, फिर 50 कॉमन, 55 और 60 कॉमन। ये आ गए हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स टिल 60। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से लिखें। सबसे पहले आप अपना टेबल लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करवाऊँगी वो आपको और भी ज़्यादा इजी तरीके से करवाऊँगी, और बाद में हम उसके सर्कल्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका ए पार्ट। अब करेंगे हम क्या, बी पार्ट। बी पार्ट आपको और ज़्यादा इजी तरीके से एक बार मैं करके दिखा देती हूँ कि सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3, 60 तक। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, फिर 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 एंड 60। ठीक है, ये तो मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लिए। ऊपर आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। अब क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 7।
ठीक है। 7 के मल्टीपल्स 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, सॉरी 63 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्या लिखना है, 60 तक लिखना है, ठीक है। 56 तक हो गया। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कॉमन क्या है इसमें। क्या 7 है कहीं, नहीं। 14 नहीं है। 21 यस, ये 21। क्या 28 है यहाँ, नहीं है। 35 नहीं है। 42 यस, ये आ गया 42। उसके बाद 49 भी नहीं है, 56 भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स क्या आए, 21 एंड 42। स्मॉलर नंबर के लिए हमारे पास क्या था, इसके लिए इडली और ये वड़ा, और दोनों के कॉमन मल्टीपल्स ये दोनों क्या हो गए, इडली वड़ा। अब इसी को मैं लिखूंगी कैसे, सर्कल्स में। आपको भी अगर डायरेक्ट सर्कल में ना करना आए तो पहले आप इस तरीके से लिखें और फिर सर्कल ड्रॉ करें, ठीक है। अब हमें यहाँ 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, 1 एंड 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, मल्टीपल्स ऑफ 3। यहाँ लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। 3 का स्टार्ट करें, यहाँ से कर लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 क्या आया था, कॉमन। उसके बाद में 21 के बाद में 24, 27, 30, 33, 36, 39 एंड 42 क्या आया था, कॉमन। 42 के बाद 45, 48, 51, फिर 54, 57 एंड 60, ठीक है। 7 में क्या था, 7, 14, 21 यहाँ आ गया, 28, 35 एंड 42 यहाँ पे आ गया, 49, 56 यहाँ आके स्टॉप, क्योंकि हमें 60 तक लेना था और इससे बड़ा 63 पे चला जाएगा। समझ आ गया सर्कल आपको। नेक्स्ट है आपके पास 4 एंड 6 का। इसी को मैं इरेज कर देती हूँ। चलो दूसरा बना लेते हैं सर्कल। किसका है, 4 एंड 6 का। हमें क्या करने हैं, वही सेम 2 सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। ओके, ये क्या होगा हमारे पास, मल्टीपल्स ऑफ 4, मल्टीपल्स ऑफ 4। यहाँ क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारे पास, कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। इडली वड़ा जिसको बोलते हैं। अब क्या लिखेंगे, 4 के मल्टीपल स्टार्ट करते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ये यहाँ पे 6 का 6 2 जा 12 होता है, दोनों का कॉमन आ गया। फिर 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 28, 32, 32 के बाद 36 जो कि दोनों में कॉमन आएगा। 36 के बाद 40, फिर 44, 48 क्या दोनों में कॉमन है, यस दोनों में कॉमन है। उसके बाद में
52, 54, 54 के बाद में 58, क्या ठीक लिखा? नहीं, 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 48। यहाँ 48 में 4 ऐड किया 52, 52 में 4 ऐड किया 56, ठीक है। फिर ऐड करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 60, ठीक है, जो कि कॉमन होगा दोनों का। 6 2 = 12, यहाँ 6 3 = 18, 6 4 = 24, 6 5 = 30, 6 6 = 36, 6 7 = 42, 6 8 = 48, ठीक है। 6 9 = 54 और 6 10 = 60। ये आ गई कॉमन मल्टीपल्स, ये मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड ये मल्टीपल्स ऑफ 4, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इससे आगे कोई अगर क्वेश्चन होगा तो करेंगे, और टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन और है। 2 बच्चे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। यस्टरडे वी प्लेड दिस गेम विद 2 नंबर्स। कल हमने 2 नंबर से गेम खेला था। वी एंडेड अप सेइंग जस्ट इडली, ठीक है। क्या एंड किया था? क्या कह के? इडली और इडली वड़ा। एंड नो बडी सैड जस्ट वड़ा, और किसी ने भी वड़ा नहीं कहा। वन ऑफ द नंबर्स वॉज 4, उसमें से एक नंबर क्या था? 4। ओ वट कुड बी दोज नंबर्स बी, वो नंबर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक नंबर बता दिया, दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द अदर नंबर, इनमें से कौन सा दूसरा नंबर हो सकता है। अब देखते हैं, देखो वही होगा जिसमें कॉमन्स होंगे 4 के, ठीक है। तो 4 के कॉमन तो इसमें भी होंगे, लेकिन 4 के कॉमन के अलावा और जो नंबर्स होंगे, चलो बोर्ड पे करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 4 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 40 तक लिख लेते हैं, ठीक है। इससे आगे नहीं जा रहे, यहीं तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखते हैं 2 के जब मल्टीपल लिखेंगे तो 4 6 8। अब देखो मल्टीपल तो आ रहे हैं यहाँ पे 4 के कॉमन मल्टीपल्स, बट उसके अलावा भी नंबर है 2 6, जिसमें बच्चा क्या बोल सकता है? वड़ा बोल सकता है, ठीक है। ये तो इडली है, उसने बोला कि इडली और इडली वड़ा, यही 2 चीज़ें बोली हैं, ओनली वड़ा नहीं बोला। तो इसका मतलब ये हमारा मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो एक्स्ट्रा नंबर भी हैं, 2 भी है 6 भी है, जहाँ पे बच्चा वड़ा बोल सकता है। इसी तरीके से 3 2 = 6, 3 3 = 9, इडली वड़ा यहाँ जाके आएगा। बाकी तीनों में तो बच्चा वड़ा बोल सकता है ना, तो ये भी हमारा सेकंड पार्ट नहीं हो सकता, सेकंड नंबर नहीं हो सकता। अब बारी आती है 5 की। 5 10 15 20, यहाँ कॉमन मल्टीपल आया 20 पे, लेकिन बाकी जगह तो बच्चा वड़ा बोल सकता है ना। यहाँ पे इडली वड़ा बोलेगा, लेकिन यहाँ पे तो वड़ा बोलेगा, यहाँ पे भी वड़ा बोलेगा, ठीक है। इसका मतलब 5 भी नहीं हो सकता। हमें ऐसा मल्टीपल लेना होगा जहाँ पे जो भी बोले वही इसका कॉमन मल्टीपल हो, और बच्चा वड़ा ना बोल के इडली वड़ा बोले, ठीक है। अब मैं पहले लेती हूँ 10 को, 10 के बाद 20, फिर 30, फिर 40, ये कॉमन मल्टीपल, ये कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये 2 जगह आके गड़बड़ हो गई कि यहाँ पे बच्चा वड़ा बोल सकता है, ठीक है। इसका मतलब लास्ट हमारे पास क्या बचा? 8। जब आप 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे, देखो मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या क्या है? 8 16 32 और 40, ठीक है। अब देखो आप, क्या बच्चा किसी भी जगह पे वड़ा बोल सकता है? नहीं, वो डायरेक्ट क्या बोलेगा? इडली वड़ा।
यहाँ पे भी बोलेगा इडली वड़ा, यहाँ पे भी इडली वड़ा, ये भी कॉमन है इडली वड़ा, यहाँ पे भी इडली वड़ा। चाहे आप कितने भी मल्टीपल्स लिख दें, बच्चा वड़ा बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं ये 4 के। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बताएं मुझे, ठीक है, क्योंकि सारे कॉमन मल्टीपल्स हैं इसीलिए बच्चा इडली वड़ा बोलेगा, वड़ा नहीं बोलेगा, ठीक है। आंसर में आप इसमें आंसर में लिख सकते हैं द नंबर दैट विल फिट इन दिस क्राइटेरिया इज 8, क्योंकि बिकॉज द multiples of 4 and 8 overlap in such a way that they would result in, थोड़ा ऊपर का इरेज कर देती हूँ और यहीं पे लिख देती हूँ, that would result in इडली वड़ा and there is no unique number to say वड़ा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? वड़ा अलोन। ठीक है, सारे मल्टीपल्स 4 और 8 के ओवरलैप कर गए। 8 का कोई भी नंबर ऐसा नहीं बचा जिसके लिए हम वड़ा शब्द इस्तेमाल कर सकें। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।